नर्मदा नदी के किनारे कई लाख सालों से लोग रहते आए हैं। यहाँ रहने वाले शुरुआती लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, यानी वे लोग जो अपना भोजन इकट्ठा करते थे। संग्राहक आसपास के जंगलों में पौधों की विशाल संपदा के बारे में जानते थे। अपने भोजन के लिए जड़ें, फल और अन्य वन उपज एकत्र करते थे। जानवरों का शिकार करते थे। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और खिरथर पहाड़ियां कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगभग 8000 साल पहले महिलाओं और पुरुषों ने पहली बार गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया था। लोगों ने भेड़ और बकरी जैसे मवेशी पशुओं को भी पालना शुरू किया और गांवों में रहने लगे। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां और मध्य भारत में विंध्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। वे स्थान जहां चावल सबसे पहले उगाया गया था विंध्य के उत्तर में हैं। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां छोटी नदियां होती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं के किनारे। लगभग 4000 साल पहले इन नदियों के किनारे कुछ शुरुआती शहर विकसित हुए। बाद में लगभग 2500 साल पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटों पर शहर विकसित हुए। प्राचीन समय में गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के किनारे का क्षेत्र, जो गंगा के दक्षिण में है, मगध के नाम से जाना जाता था, जो अब बिहार राज्य में आता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। हम अपने देश के लिए अक्सर जिन दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वे हैं इंडिया और भारत। इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम से आए ईरानी और यूनानी लोग सिंधु नदी से परिचित थे। उन्होंने इसे हिंदो या इंडोस कहा और नदी के पूर्व की भूमि को इंडिया कहा। भारत नाम का इस्तेमाल उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था और जिनका उल्लेख ऋग्वेद, जो संस्कृत में सबसे पुरानी लगभग 3500 वर्ष पहले की रचना है, में मिलता है। बाद में इस शब्द का उपयोग देश के लिए किया जाने लगा।